नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लेके पर डे आते हैं। तो आपको पता ही होगा कि बीपीएससी 11 और 12 का फाइनल आंसर की आ गया है और फाइनल आंसर की के आने के बाद कितना मेरिट हर विषय में जाने की संभावना है, हम उसको लेके आए हैं। मेरिट का मतलब ये नहीं होता है कि वह एग्जैक्ट आपको वही हो। मेरिट का मतलब होता है कि कई बच्चों से हम बात करते हैं, उनका एनालिसिस लेते हैं, उसके आधार पर फिर हम एक अंदाजवश जो है आपके सामने लाते हैं कि हाँ जो है इतना मेरिट इस विषय में जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट हो सकता है 1-2 नंबर कम भी हो सकता है और 1-2 नंबर ज्यादा भी हो सकता है। तो मैंने पहले इस चीज को बता दिया, कोई भी टीचर इतना एनालिसिस नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट कितने पे ही जाए, बस 1-2 नंबर का आगे पीछे हो सकता है। क्योंकि यहाँ लगातार बच्चों से कल से बात चल रही थी, कई विषय के जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पेपर दिया हुआ है, जिन्होंने अपना आंसर की मिलाया हुआ है, उन्होंने अपना भेजा, बताया कि हाँ सर हमारा इतना जा रहा है। उसके आधार पे एक आकलन किया गया, वही आकलन आपके सामने बताया गया है। तो सबसे पहले आप जुड़ जाइए, आपका स्वागत है, ताकि आप जान सके इस चीज को। चलिए, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आप कल आपका आया था, आप पढ़ सकते हैं विज्ञापन संख्या 23/2024 के अधीन सहायक वास्तविक के पदों की नियुक्ति हेतु 18/7/2024 को आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर 18/10/2024 को वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। तो ये आपका कल ही आया है, ठीक, कल ही आपका आया है। पीजी केमिस्ट्री का कितना होगा, मनोज यादव जी। चलिए अभी चर्चा करते हैं, पहले आप लोग जुड़ जाइए, एक लोग जुड़ जाइए, ताकि ये हमारा स्वतंत्रता बैच है, आपका देख रहे हैं सारे विषय इसमें चल रहे हैं। जो भी कोर्स आप चाहते हैं उसको में जुड़ सकते हैं, कुछ नहीं करना है। 9628 95 92 37 पे आपको कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, बस इतना ही करना। सारे विषय आपको जिस विषय से भी तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले जानते हैं कि कितने सारे फॉर्म पड़े थे बीपीएससी 11-12 में, जो फॉर्म कितने पड़े थे उस पर बात करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 का 11 और 12 का पीजीटी कट ऑफ है। ये टोटल पोस्ट आपका 2287 था, मतलब 22,087 होगा, गैप हो गया 22,087। ये थोड़ा सा मैं चेक कर लूं कितना फॉर्म था, इन्होंने थोड़ा टाइप मिस्टेक कर दिया। सब लोग फटाफट जुड़ जाएं ताकि जो है हम बात कर सकें, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। 22,337 22,337 22,337 आपका ये है। यही यहाँ थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया, ठीक। 22,337 मैं यहाँ लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 22,337 आपके टोटल पद थे इसमें 11-12 में। टोटल फॉर्म की संख्या जो थी आपकी वह 61,986 टोटल फॉर्म पड़ा था। तो इसमें एक सीट पे जो है 3 बच्चों का अनुमान लगा, एक सीट पे जो है 3 बच्चे हैं। इसमें फाइट आपकी कम है, सबसे ज्यादा फाइट किसमें है, 6 to 8 में, जो सबसे ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन आपका किसमें है, आपका 6 to 8 में है। लेकिन 11 से 12 में आपका, अगर आपने थोड़ा सा अच्छा स्कोर किया होगा तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं एक नौकरी पाने के लिए। तो सब लोग फटाफट जुड़ गए हैं। चलिए मैं चर्चा आगे करना चाहूंगा। तो सर पीजीटी केमिस्ट्री का बताइए कितना है, और मनोज यादव जी पूछ रहे हैं, ठीक। तो चलिए, तो आपका ये है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, ये हमारा जो है लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 के लिए है। इसमें भी सारे कोर्स नया बैच 2025 के लिए आपके ये है। इसमें 96 28 95 92 37 पे कॉल करना है। सारे टीचर हैं, सारे पोस्ट हैं। आपका बीपीएससी यहाँ पे दिख रहा होगा, बीपीएससी के लिए है, और भी कोर्स के लिए आप जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका, यहाँ पे थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, ये हिंदी को लेकर के क्वेश्चन डिलीट है। ये 11-12 का हिंदी का है। मैं सारे विषय का नहीं लाया हूँ, एक ही विषय को बताने के लिए आपको लाया हूँ कि एक विषय में कैसे क्या प्रश्न आपके चेंज हुए हैं। तो देखिए जो है आपका ये हिंदी का है। जो लोग मुझे हिंदी से सुन रहे हैं, ये आपका आंसर की आया है। सबका सेट अलग अलग था, सेट ई, सेट एफ, सेट जी, सबका सेट अलग अलग था, और सभी उत्तर जो है आपका यहाँ पे भी कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ। देखिए H27 का, CH का, अभी अन्य सभी उत्तर अशुद्ध है। देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे H27 वाला थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 52 नंबर, हिंदी की बात चल रही है, 52, जिनका आपका स्टेट में ई रहेगा, ई वाला रहेगा, उनका 52 वाला गलत हुआ, डिलीट हुआ है। जिनका सेट एफ रहा होगा उनका वही प्रश्न, मतलब एक प्रश्न डिलीट हो गया है। अब आपका 79 हो गया, 79 हो गया है। हिंदी का बात चल रहा है, सुनिए मेरी बात, जो हिंदी हिंदी की बात चल रही है। एक प्रश्न और डिलीट हुआ है आपका, 79 वाला डिलीट हुआ है, ठीक है, 69 वाला प्रश्न डिलीट हुआ है, यहाँ देख रहे हैं। मैंने इसीलिए आपको बता दिया कि संशोधन हुआ है, संशोधन हुआ है, इसके लिए जो है आपका मैं बता दिया हूं संशोधन क्या क्या हुआ है, ठीक। तो ये कई सारे हुए हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्ट घाट, ये आपका जीएस का पोर्शन चल रहा है, जीएस में भी कई क्वेश्चन बदलाव हुआ है, ठीक। तो चलिए ये देख सकते हैं आप, लगातार ये चल रहा है। मैंने सारे विषय का मैं नहीं लाया हूँ, हिंदी और जीएस का केवल लाया था, हिंदी और जीएस का आपको लाया था, ठीक है, इतना ही मैं लाया था। तो यहाँ आपका 80, यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, 80 तक जो है आपका जीएस हिंदी रहा होगा, उसके बाद आपका जीएस का चैप्टर चल रहा होगा। तो चलिए मेरिट पे बात करते हैं, क्या मेरिट है, एक एक करके बात करते हैं इसकी क्या रहने वाली है। तो आप लोग भी अपना जो है मेरिट जो है, जो भी आपने मिलाया होगा उसको भेज दीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैथमेटिक्स से बात करते हैं, मैथ से बात करते हैं, मैथ वालों की बात करते हैं। जो लोग मैथ की तैयारी कर रहे हैं, देखिए मैंने पहले ही कहा कि जरूरी नहीं है कि सेम आपका यही रहे, 1-2 नंबर आगे भी और पीछे भी किया हो सकता है, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, सेम चीजें नहीं हो सकती हैं, ठीक। तो जो युवार हैं, जो अनारक्षित वाले हैं, अनारक्षित वाले जो हैं, अगर वो मेल हैं तो आपका 86 और 88 के बीच जो है इनकी मेरिट बनने की संभावना है। माइनस जो है ये आपका 84 कर दीजिए, माइनस 84 कर दिए, 2 नंबर का आगे पीछे भी हो सकता है, सब में माइनस माइनस करते जाइए। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो इनका जो है 80 मेरिट जाने की संभावना है, 80 से 82। 1-2 नंबर का मैं बार बार कह रहा हूँ फर्क पड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि लगातार हो, क्योंकि जैसे आप लोग के मुझे नंबर मिल रहे हैं, मैं लगातार जो है कई बार कल से ही प्रयास कर रहा हूं कई बच्चों से पूछने का, जितना मुझे अभी तक मिला है उसके आधार पे जो एक आकलन निकला है उसी आधार पे मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं। बीसी जो है उनका 76 से 78 के बीच संभावना है रहने की, और ईबीसी जो है उनका 70 से 72 के बीच है, और एससी कैटेगरी जो है उनका 64 से 66 के बीच में रहने की संभावना है, और एसटी कैटेगरी के हैं 57 क्वेश्चन अगर उनका सही है या 57 से 59 के बीच में, तो वो अपने आप को थोड़ा सेफ रखें, ठीक है, सेफ अपने आप को रखें। महिलाओं की बात करें, फीमेल कैटेगरी में बात करें, तो फीमेल कैटेगरी में मैथमेटिक्स से जो है 83 से 85 हैं, और आपका ईडब्ल्यूएस में अगर देखा जाए तो 78 से 80 जा रहा है, और ईबीसी में बात किया जाए 74 से 76 हो रहा है, ईबीसी में अगर देखा जाए तो 66 से 68 हो रहा है, एसटी में बात की जाए तो 60 से 62, और एसटी में बात की जाए तो 55 से 56 बात हो रहा है। तो -2 कर सकते हैं, -2 मैंने पहले ही कहा, माइनस माइनस आप थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा कि 1-2 नंबर का आपको मेन रिजल्ट आने में फर्क पड़ सकता है, जरूरी नहीं कि आपका एग्जैक्ट, हो सकता है एग्जैक्ट भी चला जाए, इसीलिए आगे पीछे 1-2 नंबर का फर्क पड़ सकता है। तो मैं चलो देख लें हिंदी जो है आपका, अगर हिंदी में बात करें, जो जनरल कैटेगरी के हैं, जिन अनारक्षित वर्ग वाले हैं, उनका 73 से 75 के बीच रहने की उम्मीद है कट ऑफ, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं 70 से 72 रहने की आपकी कट ऑफ उम्मीद है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। बीसी कैटेगरीज जो हैं वो 60 से 62 ग्रुप नंबर के में सेफ हैं। ईबीसी की अगर बात करेंगे तो 53 से 55 के नंबर पे जो आपके सेफ हैं। एससी कैटेगरी से बात करेंगे तो 46 से 48, और एसटी करेंगे तो 42 से 44, ठीक है। तो ये आपका हिंदी रहा है। फीमेल का देखेंगे 68 से 70 के बीच इनका रहेगा, 68 से 70 के बीच में रहेगा, और इनका प्लस मानिए, इनका प्लस जो है, इनका प्लस करिए, क्योंकि इनके प्लस ही इनके रहेंगे, प्लस इसमें भी 2 कर सकते हैं, इसमें घटने के चांस कम है, बढ़ने के ही चांस है, क्योंकि अलग अलग आंसर के अलग अलग बच्चों का अलग अलग फीडबैक आ रहा है। 68 से 70 जो है आपका, हाँ बता रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करिए,
ठीक है, फीमेल का 68 से 70 के बीच रहा है। 65 से 70 के बीच में जो ईडब्ल्यूएस में महिला है, फीमेल है कैंडिडेट है, उनका है। बीसी में जो फीमेल कैंडिडेट है 56 से 58 है, और ईबीसी में जो महिला कैंडिडेट है 50 से 52 है। एससी में जो है आपके 44 से 46 है और 40 से 42 है। एसटी एससी में इतना लगभग थोड़ा पेपर जो है थोड़ा सा आपका कह सकते हैं कि थोड़ा सा, बच्चों से बात हुई, उन्होंने कहा थोड़ा सा सर घुमावदार पेपर था, कठिन तो नहीं कह सकते हैं, घुमावदार पेपर था। अब जियोग्राफी की बात कर लीजिए। जियोग्राफी जो मुझे देख रहे हैं, जो इनका जियोग्राफी होगा, आप लोग भी अपना भेज सकते हैं। अगर आप लोग का भी जो नंबर है आप उसका भेज सकते हैं कि हाँ सर मेरा इतना नंबर है, क्या मैं सेफ हूँ, आप लोग भी अपना भेज सकते हैं। अगर जियोग्राफी में यूआर कैटेगरी से हैं तो 67 से 69 के बीच में जो है आप हैं तो आप थोड़ा सा सेफ स्थिति में हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में, तो 52 से 64, 62 से 64 नंबर पे आप जो है सेफ है। तो मैंने कहा -2 + 2 दोनों हो सकता है, -2 + 2 सब में -2 + 2 दोनों हो सकता है। आप बीसी कैटेगरी से हैं तो 58 से 60 हैं, देख सकते हैं। आप ईबीसी कैटेगरी से हैं तो 53 से 55 बीच में। एससी कैटेगरी से हैं तो 48 से 50, और एसटी कैटेगरी के हैं तो 45 से 47। वही फीमेल में बात की जाए अगर जियोग्राफी की, तो 65 से 70 के बीच इनका कट ऑफ रहने वाला है। 60 से 62 कट ऑफ ईडब्ल्यूएस वालों का रहने वाला है, और 55 से 58 जो है बीसी कैटेगरी का रहने वाला है। ईबीसी का 50 से 52 रहने वाला है। एससी का 46 से 48 रहने वाला है, और एसटी का 42 से 44। तो +2 + 2 + 2 + 2 सब में मैंने कर दिया है, +2 भी 2 जो जा सकता है। ठीक, हिस्ट्री जो मेरे कुछ साथी जो हैं वो सर करें। हाँ, आप लोग अपने मार्क्स भेजते रहिए। जितने मुझे देख सुन रहे हैं वो लोग अपना मार्क्स जरूर भेजें, ताकि मुझे और आइडिया लग जाए। देखिए ये लोग, ये जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ ना, वो आप जैसे कई लोगों का मेरे पास आया है कि हाँ सर मेरा इतना सही है, उसी के आधार पे बनाया गया है। तो आप जितना अधिक से अधिक भेजेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप लोग अपना सब्जेक्ट के साथ साथ भेजते रहिए, सब्जेक्ट साथ आप लोग भेजते रहिए। ठीक है, आप हिस्ट्री में यूआर कैटेगरी से हैं तो आपका 70 से 72 जा सकता है। फीमेल कैटेगरी के हैं तो 68, 66 से 68 जा सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अगर आप क्या है 65 से 67 हैं तो आप सेफ है। बीसी कैटेगरी से है तो 56 से 58 के रूप में सेफ हैं आप। ऐसे ईबीसी कैटेगरी में है तो 50 से 52 हो सकता है, सेफ हैं आप। और एससी कैटेगरी में है तो 44 से 46, और एसटी कैटेगरी में है तो 41 से 43, सब में आप जो है ठीक इतना कर सकते हैं। ठीक, करें सर टीजीटी के तो मैं साथियों नहीं लाया हूं, टीजीटी का तो मैं बना चुका हूं, आप वीडियो देख सकते हैं। एसटी से है तो 41 से 43 है। अब आते हैं फीमेल में बात करने। फीमेल में आपका 66 से 68 है तो महिला सेफ है। 62 से 66 जिनका है उनका सेफ है, वो सेफ कर सकती हैं। बीसी कैटेगरी के हैं तो 52 से 54 में आप सेफ हैं। और ईबीसी कैटेगरी से है तो आपका 46 से 48 है। और एससी कैटेगरी से है तो 43 से 45, और 40 से 42 है एसटी कैटेगरी के हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है सर, पीजीटी हिस्ट्री यूआर 80+ है, 3 क्वेश्चन डिलीट, एनी चांस? अरे बहुत चांस है। अभी मैंने पीजीटी का हिस्ट्री बताया है, तो आपका क्या स्कोर है? गिरिजेश नाथ त्रिपाठी जी ने कहा सर पीजीटी हिस्ट्री में जो है यूआर 80 है, और कोई चांस प्लीज? बहुत चांस है। देखिए आपका मैंने पहले ही कह दिया है। रजनीश जी मैंने बताया, आप लोग पीछे हो जा रहे हैं। आप लोग देखिए हिंदी का जो हिंदी पूछ रहे हैं, या आप देख सकते हैं ये हिंदी का मैंने कटाव बता दिया है, आप इसको चेक करके देख सकते हैं। मैंने पहले कहा, आप इसको देख लीजिए क्या होगा। ठीक है, ज्योग्राफी मैंने बता दिया है, मैंने जो है हिस्ट्री को बता दिया है। अब जो है पॉलिटिकल साइंस का, जो लोग पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर यूआर कैटेगरी से हैं तो उनका 72 से 74, तो प्लस और माइनस दोनों कर लीजिएगा। 68 से 70 अगर ईडब्ल्यूएस में है तो इनकी मेरिट जाने की संभावना है। बीसी कैटेगरी से हैं तो इनका 65 से 70 जाने की संभावना है। ईबीसी कैटेगरी से हैं तो 62 से 64 नंबर जाने की संभावना है कट ऑफ। अगर एससी कैटेगरी से हैं तो 58 से 60,
और एसटी कैटेगरी के हैं तो 54 से 55 जाने की संभावना है। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल जो है 70 से 72 अगर आप नंबर फीमेल में है तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों कर सकते हैं आप, ठीक है। 66 से 68 अगर कैटेगरी में किसमें है, ईडब्ल्यूएस में है तो वो भी आपका सेफ है। बीसी कैटेगरी में है तो 64 से 66 के बीच रहने की उम्मीद की जा रही है। ईबीसी कैटेगरी से है तो 60 से 62। एससी कैटेगरी के महिला कैंडिडेट कैटेगरी में है तो आपका 55 से 57 और एसटी कैटेगरी में है आपका 50 से 52 आपका जाने की उम्मीद है, ठीक है। ये बॉटनी का हो गया। फिजिक्स का, फिजिक्स के जो देख रहे हैं, फिजिक्स के जो मुझे सुन रहे हैं, फिजिक्स में जो है यूआर कैटेगरी में जो है तो चलिए तो जो चलिए फिजिक्स का ये चल रहा है। फिजिक्स में अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 68 से 70 नंबर, मैंने पहले का प्लस और माइनस दोनों आप कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो 65 से 67, बीसी कैटेगरी में है तो 59 से 60, ईबीसी कैटेगरी में है तो 55 से 57, एससी कैटेगरी में है मेल में है तो 51 से 52 और एसटी कैटेगरी में है आपका 45 से 49। ये कट ऑफ रहने की उम्मीद है। ऐसे ही फीमेल कैटेगरीज में आप हैं और अनारक्षित में है तो आपका प्लस या माइनस रहने वाला है, 66 से 68 के बीच में रहने वाला है और 62 से 66 आपका ईडब्ल्यूएस में रहने वाला है। जो आर्थिक रूप से कमजोर जो महिलाएं हैं उनके लिए है। 56 से 58 बीसी कैटेगरी में महिलाओं का है और 53 से 55 जो है ईबीसी कैटेगरी में आपका हो गया और 48 से 50 जो है आपका एससी कैटेगरी में और 45 से 47 जो है आपका फीमेल कैटेगरी में एससी कैटेगरी की ये आपकी कट ऑफ है, ठीक है। जूलॉजी का देख लीजिए, जूलॉजी थोड़ा हाई है। आपका आरक्षित वाले में कितना हो गया, आपका 83 से 85 रहने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस में जो है आपका 80 से 82 होने की उम्मीद है। बीसी कैटेगरी में 76 से 78 होने की उम्मीद है और ईबीसी कैटेगरी में 74 से 76 होने की उम्मीद है। एससी कैटेगरी में 68 से 70 होने की उम्मीद है और 64 से 66 होने की उम्मीद है एसटी कैटेगरी में। ऐसे ही हम बात करेंगे फीमेल की 81 से 83, सॉरी लाइट कट गई। चलिए ये थोड़ा सा लाइट, हाँ थोड़ा सा खत्म, लाइट कट गई है, अभी स्टार्ट हो रहा है। मतलब आप अपनी बात सुनिए, जो भी आपको बताया मैंने पहले ही कहा कि हम लोग एक एनालिसिस करके आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको एकदम एग्जैक्ट ही बताया जाए। जो भी एनालिसिस होती है वो आपको बताया जाता है कि हाँ इतना जा रहा है। अभी आप लोग, मैं इसलिए कर रहा हूँ लगातार जो है आप लोग मुझे बताएंगे ताकि मैं लगातार और कर सकूं। हाँ एग्जैक्ट ये आप लोग के बताने पे ही आया है। आप लोगों ने जितना मुझे बताया है उसके बताने के आधार पे ही इतनी सारी चीजें हुई हैं कि हाँ इतना संभावना जाहिर की गई कि मेरिट कितनी जा सकती है। थोड़ा लाइट कट गया था, लाइट कटने की वजह से बोर्ड भी चला गया। टेक्निकल प्रॉब्लम आप जान ही रहे कब आए, ठीक है। तो आप लोग भी अपना प्लीज नंबर शेयर करिए, जो लोग मुझे सुने हैं नंबर शेयर कर सकते हैं ताकि जो है मैं अभी जो है थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लूँ। 80 में कितना है राकेश करें, 80 में कितना है। चलिए अभी नहीं आ रहा है तो चलिए फिलहाल ये आपका क्या बोलते हैं और विषय मुझे बताना था, लेकिन अचानक से बोर्ड की लाइट कट गई है तो मैं और चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा। जितना मैं बता दिया हूँ उसके आगे मैं कल अगली वाले जो बचा हुआ मैं उसको लेके आऊंगा। अचानक से आप देख रहे हैं बोर्ड बार बार कट हो जा रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। टीआरई 3 का जो रिजल्ट है आपका 31 अक्टूबर तक 100% आ जाएगा। 31 अक्टूबर तक आपका आ जाएगा, 31 अक्टूबर तक आ जाएगा। उसके बाद सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगे कि मेरिट जो मैंने बताया है उस पर कितना आपका जाना है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा ये बार बार कट जा रहा है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी जो विषय मुझे बताना था जिसकी वजह से कट गया है, मैं माफी चाहता हूँ कि थोड़ा टेक्निकल इशू होने की वजह से अचानक से वो चीजें नहीं हो पाई पूरे और विषय की। अभी 2-3 विषय और हमारे सामने थे, उसको भी मुझे बताना था। तो चलिए मैं कल बताऊंगा जो विषय बाकी हुए हैं। आप लोग जो है थोड़ा सा अपना कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर मेरा इतना सही हुआ है, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए।